ध्वज तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण देव रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव विद्वान और भगवान के अनन्य भक्त अर्थात पुजारी। द्वितीय इव भास्कर, भगवान सूर्य के समान विद्वान। आत्मदेव जितने धर्मनिष्ठ थे, उनके विपरीत उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधुली देवी। धुंधुली को धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था। जिनको जीवन में धुंधुला दिखाई दे उन्हीं को धुंधुली कहा जाता है। केवल श्रृंगार से प्रेम। भगवान भी श्रृंगार के प्रेमी हैं, लेकिन भक्ति के बिना श्रृंगार भी व्यर्थ है। जिस प्रकार से नमक से विहीन शाक, आप सब्जी बनाइए, समस्त मसाले डालिए और नमक न दो, ठीक उसी प्रकार से आप श्रृंगार करो लेकिन भक्ति ना हो तो श्रृंगार व्यर्थ है। हमारी माताओं को सिद्ध अधिकार है श्रृंगार करने का। श्रृंगार कर सकती है, शास्त्र ने आदेश दिया है। जब सिंदूर लगाते हैं तो बोलना चाहिए कि हे मां, हे गौरा, हे मां लक्ष्मी। आप भोलेनाथ के लिए लगाती हैं, आप भगवान विष्णु के लिए लगाती हैं। हे राधा रानी, आप हमारे कन्हैया के लिए लगाती हैं। ठीक, मैं भी उसी प्रकार मेरे पति के लिए लगा। आप जो भी श्रृंगार करते हैं, बस भगवान को भक्ति में ऐसा कोई अलग नियम नहीं है। आप जो खाते हो अर्पण करके खाओ, जो पीते हो अर्पण करके पियो, जो नवीन नूतन वस्त्र लाते हो एक बार दिखा दो, तो क्या हो जाता है? वो प्रसाद। आप आभूषण गहना आदि भी लाते हैं, एक बार दिखा दो, प्रभु कई वर्षों से घर में बोल रहा था, आज हमारे पति देव प्रसन्न हुए और लक्ष्मी देवी की विशेष कृपा हुई तो 9 लाख का हार आ गया, उनके आगे दिखा दो, उसको धारण करिए। आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति, हम लोग सोचते हैं कि भक्ति कुछ विशेष है, नहीं। हम जो नित्य कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा जोड़ना अर्थात ऐड करना, वही भक्ति मार्ग है। तो आत्मदेव तो भगवान के अनन्य भक्त, लेकिन धुंधली आत्मदेव से विपरीत। भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन पुत्र न होने के कारण आत्मदेव दुखी रहने लगे। आत्मदेव ने एक दिन मन में विचार किया कि अब मैं घर छोड़कर चला जाऊं, और जंगल में चले गए। जंगल में जाकर रोने लगे। जब जंगल में रोने लगे तो तभी वहीं से एक सन्यासी बाबा आ रहे थे। सन्यासी बाबा ने देखा, हो ये तो भगवान का अनन्य भक्त है,
लोग घर में भगवान को पुकार पुकार के रोते हैं, ये तो जंगल में आकर भगवान को स्मरण करके रो रहा है। आत्मदेव जी के पास में सन्यासी बाबा आए। सन्यासी बाबा ने आत्मदेव के पास में आकर पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। हे विप्रदेव, आप क्यों रो रहे हो? आप इतने चिंतातुर क्यों लग रहे हो? तब आत्मदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, हे सन्यासी बाबा, मेरा नाम आत्मदेव है, आत्मदेव शर्मा। भगवान का दिया मेरे यहां सब कुछ है। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिए, लेकिन पुत्र सुख से मैं वंचित हूं। इसीलिए मैं पुत्र की कामना से जंगल में आया हूं। हे सन्यासी बाबा, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। अब सन्यासी बाबा अपना माथा पीटने लगे। मैंने तो सोचा था कि कोई भगवान का ये भक्त होगा, भगवान के दर्शन के अभिलाषा के कारण ये रो रहा है। तो आत्मदेव को सन्यासी बाबा कहते, सुनो, हे आत्मदेव, सन्यास धारण कर लो। सन्यासे सर्वता सुखी। सन्यास धर्म ग्रहण करोगे, सदैव सुखी रहोगे। न आटा नून तेल को परेशानी, मिला तो पा लिए, नहीं मिला तो भजन में लगे रहे। तो सन्यास धारण कर लो। तो आत्मदेव कहने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। हे सन्यासी बाबा, मैं भी ब्राह्मण हूं, पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण हूं। आपका ज्ञान आपके पास में रखिए। आप क्या जानो गृहस्थी जीवन के बारे में? जब पोता पोती आकर दादा दादा कहते हैं, जब पुत्र आकर आंगन में दौड़ते हुए पिता पिता कहता है, तो जो खुशी हमें महसूस होती है, उसके बारे में आप क्या जानो? बस महाराज, हमें पुत्र प्रदान कीजिए। जब आत्मदेव स्वयं ज्ञान देने लगे, तो सन्यासी बाबा ने कहा, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। हे आत्मदेव, मैंने इसीलिए तुम्हें सन्यासी बनने के लिए कहा था। मैंने आते ही तुम्हारी रेखाएं पढ़ ली थी, मस्तिष्क की रेखाएं मैंने पढ़ ली थी। एक जन्म तो क्या, 7 जन्म तक तुम पुत्र सुख से वंचित रहोगे। अब इतना सुनते ही आत्मदेव ने सन्यासी बाबा के चरण पकड़कर माथा पीटने लगे। आत्मदेव कहने लगे कि हे सन्यासी बाबा, मैंने तो एक जन्म के बारे में आपसे पूछा था, आपने 7 गुना मुझे दुख प्रदान किए, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। सन्यासी बाबा ने कहा, देखो, मैं तो कोई भक्त समझकर तुम्हारे सन्निकट आया था, मुझे जाने दो, मेरा संध्या बंदन का समय हो रहा है। आत्मदेव ने कहा कि नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं यहीं मर जाऊंगा। तो सन्यासी बाबा ने कहा, मुझे जाने दो, मेरे जाने के बाद मरना। आत्मदेव कहने लगे, नहीं, मैं आपके सन्निकट, आपके चरणों में अपना माथा पीट पीट कर मैं प्राण दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब संत अभी मन में विचार करने लगे, कहीं ये ब्राह्मण सचमुच कहीं अपने प्राण को त्याग न दे और मैं
भजन के लिए सन्यासी बना और कहीं ब्रह्म हत्या का पाप न लगे, ऐसा मन में विचार कर सन्यासी बाबा ने झोली में से फल निकालकर आत्मदेव को दिया और आत्मदेव से कहा कि जाओ अपने पत्नी को खिलाना। अब फल लेकर आत्मदेव सन्यासी बाबा को प्रणाम करके दौड़ते हुए अपने घर में गए और अपनी पत्नी को बाहर से ही आवाज दिए, सुनती हो? तो रसोई में कार्यरत थी धुंधुली। धुंधुली को लगा आज हमारे पतिदेव प्रातःकाली घर से निकले, लंबा चौड़ा माल लेकर आए होंगे, तभी इतना जोर जोर से आवाज दे रहे हैं। कुछ बड़ा ही हाथ लगा होगा। रसोई के कार्य को ठप करके अपने पतिदेव के पास में दौड़ती हुई आई और बोलने लगे, क्यों इतनी गला फाड़ फाड़ के आवाज दे रहे हो? तब आत्मदेव ने कहा कि हे प्रिय, ये देखो तुम्हारे लिए फल लाया हूं। तो धुंधुली माथा पीटते हुए कहने लगी, इस फल के लिए मुझे आवाज दी? फ्रिज में फल भरे हुए हैं, टोकरी में फल भरे हुए हैं, आप इस फल के लिए मुझे आवाज दे रहे थे? कहीं मेरा पकवान खराब ना हो जाए। तो आत्मदेव ने कहा, यह ऐसा वैसा फल नहीं है, यह साधु प्रसाद है, तुम इससे पा लेना। अब जैसे ही धुंधुली के हाथ में फल को दिया गया, अब धुंधुली मन में विचार करने लगी, ओ कई दिनों से विचार कर रही थी मैं, मेरे से कम बोल रहे हैं और आज सुबह सुबह ही निकले, किसी बाबा से जादू टोना मेरे बारे में करा रहे हैं। पता नहीं कौन सा मंत्र, कौन से बाबा के पास में जाकर मंत्र तंत्र फूंक कर इस फल में लेके आए होंगे। तो धुंधुली ने कहा कि ठीक है, एक काम करिए, जब साधु प्रसाद है तो मैं नहा लूं और भगवान को भोग लगाऊं, फिर मैं पालूंगी। तो आत्मदेव को लगा आज तक तो कभी इसने कहा ही नहीं कि भगवान को भोग लगाऊं। देखो साधु प्रसाद, साधु कृपा, साधु का दिया फल हाथ में आते ही भगवान के बारे में सोचने लगी। आत्मदेव गदगद हो गए। अब इधर धुंधुली हाथ में फल लेकर चिंता करने लगी। उसी समय उसकी पड़ोसन आई। पड़ोसन ने आकर धुंधुली से पूछा, बहना इतनी चिंतातुर क्यों हो? तब धुंधुली कहने लगी, देखो ना, आज हमारे पतिदेव कोई फल लेकर आए हैं, साधु प्रसाद, और कहते हैं इस फल को खा लो, घर में पुत्र का जन्म होगा। बहना तुम ही बताओ, फल खाने से आज तक भला किसी के यहाँ पुत्र हुआ है? तब पड़ोसन ने कहा, देखो बहना, ये साधु प्रसाद है, जो भगवान दे नहीं सकते वो साधु संत दे सकते हैं, तुम्हें इस फल को पा लेना चाहिए। तभी धुंधुली अपने पड़ोसन से कहने लगी, देखो प्रसाद तो मैं पालू, हमने सुना है कि गर्भवती महिला भाग नहीं सकती। बोले हाँ, उनको सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। अच्छा बहना, एक बात बताओ, घर में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी? अब वो माथा पीटने लगी, ये क्या सोच रही है? बहना ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर पुनः कहने लगी, अच्छा बहना, हमने सुना है कि सुखदेव मुनि अपनी माँ के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे। बोले हाँ, सुना तो है।
कहीं मेरा बच्चा भी 2-3 वर्ष के लिए रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। एवं कुतर्क योगेना, इसी प्रकार से कुतर्क करके उसने फल को ग्रहण नहीं किया, अर्थात फल खाई नहीं। और पड़ोसन ने कहा कि तुम्हारा जो मन करे करो, तुम्हारी मति मारी गई है। ऐसा कहकर पड़ोसन तो चली गई। तभी उसकी धुंधुली की छोटी बहन आई। छोटी बहन ने कहा कि बहना क्यों चिंतातुर हो? तो धुंधुली ने कहा देखो तुम्हारे जीजा जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और कोई साधु ने फल ला कर दिया और कहते फल खाओ तो पुत्र होगा। भला आज तक किसी का फल खाने के बाद पुत्र हुआ है? तो बहना तो इसी ताक में थी। बहना तो चाह रही थी कि इसके संतान न हो और सारा धन मेरा हो। तो बहन ने कहा देखो मेरे पहले से ही दर्जन भर संतान हैं और एक संतान मेरे उदर में पल रहा है, तुम चिंता न कर, मैं संतान तुम्हें दूंगी। बहन ने भी संतान इसीलिए मनी मन देने को तैयार हुई, बाद में पुत्र मेरा होगा और समस्त धन मेरा होगा। बोले इस फल को क्या करें? बोले तुम्हारे घर में गाय बधी है, इसी गाय को खिला दो, पता चल जाएगा कि साधु प्रसाद सत्य होता है या नहीं। और फल गाय को खिला दिया गया। एक दिन समय आया धुंधुल की छोटी बहन ने रात्रि के समय दासी के द्वारा पुत्र भेज दिया और प्रातः काल धुंधुनी ने खबर भेजाई आत्मदेव के पास में। आत्मदेव दौड़ते हुए गए और अपने पुत्र को अपने हाथों से जन्म घुट्टी खिलाए। हमारी यह प्रथा है। और खूब मिठाई आदि बांटे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ठीक 3 महीने बाद गौ के द्वारा भी एक बालक का जन्म हुआ। जिस गौ को फल खिलाया था, धुंधुकारी के जन्म के 3 महीने बाद गौ के द्वारा भी बालक का जन्म हुआ। अब लोग कहने लगे देखो ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। अब नामकरण का समय हुआ। आत्मदेव ने गौ के द्वारा उत्पन्न बालक का नाम रखा गोकर्ण, जिनके कान गौ के जैसे थे और सुंदर सुशील, ऐसे बालक का नाम रखा गोकर्ण। और दूसरे बालक का नाम रखने के लिए जैसे ही मुंह खोले थे तो धुंधुली बोली बस बस रहने दो, दोनों का नाम तुम ही रखोगी, तुम ही रखोगे क्या? बच्चा को जन्म हमने दिया तो मां का अधिकार बनता है। इस समय में भी यही हो रहा है। वर्तमान समय में उपदेश धुंधुली वाला ही पालन हो रहा है। बच्चा गर्भ में आते ही मां अपने बच्चे का नाम तय करती है। मेरा बच्चा का नाम ये होगा। होना क्या चाहिए? जब बालक का जन्म हो तो बालक का जन्म होने के बाद किसी ब्राह्मण को, ज्योतिषी को बुलाना चाहिए। उनसे नामाक्षर के बारे में जानो,
क्या नाम है, क्या पाया है, क्या नक्षत्र है, उसके बारे में जानो। और नामाक्षर अनुसार या तो ब्राह्मण देव को बोलो आप सुंदर नाम रख दें, या घर में जो दादा दादी हैं, माता पिता हैं, उनको बोलो कि बालक का इस अक्षर से नाम है, आप नाम रख दो। निसंदेह वो यही वचन बोलेंगे, भाई हम तो पुराने जमाने के हैं, नए जमाने के अनुसार तुम ही नाम रख लो। प्रत्युत्तर ये मिलेगा, लेकिन हम लोग करते नहीं। हम क्या खुद ही निर्णय कर लेते हैं, या तो पति पत्नी या खुद माता श्री, भाई बच्चा हमने जन्म दिया, नाम हम रखेंगे। मेरा बोलने का तात्पर्य कि नामाक्षर शास्त्र मत से होना चाहिए। जब हम पूजन पाठ आदि करते हैं तो उसी नाम से संकल्प और नाम का प्रभाव, मैं आपको चतुर्थ दिन के कथा में नाम की महिमा को श्रवण कराऊंगा, आपसे निवेदन करूंगा मैं, नाम का क्या प्रभाव होता है। तो जो ज्योतिषी, जो विप्रदेव, जो दादा दादी, माता पिता का जब नाम तय करें वही नाम रखना चाहिए। यदि वो कहें बाल पुत्र को और पुत्र वधू से, भाई तुम ही नाम रख लो, तब आप अपना नाम रखो। यहां धुंधुली कहती है बस बस रहने दो, जन्म मैंने दिया, मेरे बेटे का नाम मैं रखूंगा और मेरे से मिलता जुलता रखूंगा। माता का नाम था धुंधुली और बेटे का नाम रखा धुंधुकारी। शास्त्र एक और बात कहता है, कभी भी ज्योतिष शास्त्र में बोला गया है, राशि के चित भिन्न मिश्रम दयोसात नक्षत्र के राशि युग्मम तथैव। एक ही नक्षत्र राशि हो कोई बात नहीं, एक ही नक्षत्र हो कोई बात नहीं, एक ही चरण नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे को आघात करने वाला होगा। यह शास्त्र प्रमाणित है। इसने धुंधुली और धुंधुकारी वर्तमान समय में ट्रेंड चला हुआ है लोगों में। गुरुजी मारो नाम विजय कुमार और हमारी श्रीमती को नाम विजय कुमारी। ध्यान दीजिएगा, एक ही नाम होने से कष्टकारक है। कभी भी एक नाम, एक ही अक्षर में नाम नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए हानिकारक रहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र बोलता है। राशि के चित भिन्न मिश्रम दयोशा नक्षत्र की राशि युग्मम तथैव। मुहूर्त चिंतामणि में यह श्लोक आता है। और धुंधुली ने क्या नाम रखी? धुंधुकारी। बाद में जाकर उसी के लिए घातक सिद्ध हुआ। अब दोनों बच्चे बड़े हुए और दोनों ने नाम कमाया। एक हुआ प्रख्यात, एक हुआ कुख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण तो ज्ञानी और विद्वान बने, क्यों? ऋषि प्रसाद। इसीलिए गर्भवती माताओं को हमारा शास्त्र कहता है कि गीता पाठ करना चाहिए, भागवत पाठ करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए, हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। जब हम तेरे मेरे सपने में ही मग्न रहते देखने में और दिन भर मोबाइल में रहेंगे
तो फिर बाद में कहते महाराज ये तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं। तो आदत तो आपने ही डाला है ना। शास्त्र जो है ना, हमारा जो शास्त्र है, शास्त्र का अर्थ क्या है? जो हमें नियमबद्ध चलना सिखाता है उसका नाम है शास्त्र। हम केवल सुनते हैं, शास्त्र हम केवल सुनते हैं, पालन नहीं करते। बहुत अच्छा लगा, अच्छा बोल रहे थे, अच्छा प्रवचन दे रहे थे, सुनने को तो बहुत अच्छा लगा। अरे आपने पालन कितना किया? इसीलिए ये बात ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। जब घर में पुत्र वधू हो, पुत्री हो, उन लोगों से कहो कि भगवान का स्मरण करो। कुछ नहीं है तो भगवान का भजन लगा दो, हरि संकीर्तन लगा दो। प्रमाण है शास्त्र में, प्रहलाद को नारद मुनि लेके गए थे। प्रहलाद की माता कयाधु को नारद मुनि लेके गए थे और प्रहलाद उनके गर्भ में थे। और नारद मुनि ने भगवान के भजनों को सुनाए, खूब वेद पुराण उपनिषद आदि को सुनाया और प्रहलाद ने खंबा फाड़कर भगवान के दर्शन करा दिए। जब से खंबे में से भगवान निकले तब से मूर्ति पूजन प्रारंभ भई। उससे पूर्व लोग प्रकृति का ध्यान करते थे, भगवान की जाकर भगवान का तपस्या करते थे लाखों वर्षों तक। लेकिन जिस दिन ऋषि प्रसाद के कारण प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को खंबे से प्रकट किए, उस दिन से आज हम मूर्ति पूजन करते हैं। हम रामेश्वरम से एक कंकण उठा के लेके आते हैं, ब्राह्मण देव को बुलाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उस कंकण को हम शंकर बनाते हैं और फिर कहते प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करना। क्यों? हम सनातनी हैं, कंकण में भी शंकर देखते हैं, तुलसी में भी देवी को देखते हैं, आंवले में भगवान को देखते हैं, वृक्ष में भी, पिप्पल में भी भगवान को देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम सनातनी हैं। हम शास्त्रों को सुनते हैं, विडंबना ये पालन नहीं करते, दुख ये पालन नहीं करते। तो धुंधुली ने नाम रखा धुंधुकारी। एक तो हुआ ज्ञानी, दूसरा हुआ खल। खल का अर्थ हुआ, खल के दो ही काम है, खाना और लड़ना। ख से खाना, ल से लड़ना। अब दोनों बड़े हुए। एक दिन धुंधुकारी ने अपने पिता को ही पकड़ लिया और कहने लगा धन कहां कहां रखा है बताओ। गलत संग के कारण घर का धन चुराकर बाहर बेचने लग गया, घर का सामान चुराकर बाहर बेचने लग गया और धुंधुली सदैव अनदेखा करने लगी। ध्यान दीजिएगा, बालक का बनना सुबुद्धि और कुबुद्धि 80% माता का हाथ होता है। बालक गोकर्ण बनता है या धुंधुकारी, ये माता के ऊपर में जाता है। और हमारी माताएं छोटी छोटी गलतियां छिपा देती है, कोई बात नहीं, पहले सुई चुराएगा, फिर उसके बाद में
जिस दिन सुई चुराए उसी दिन उसको पकड़ कर डांट दो। और धुंधुली ने यही गलती की, अनदेखा करती रही, घर का सामान चुरा कर बाहर बेचने लगा, बाहर गड़िकाओं के पास में जाकर धन को नष्ट करने लगा। एक दिन पिता को ही पकड़ लिया। अब जब पिता दुखी होकर बैठे हुए थे, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि, आत्मदेव मनी मन विचार कर रहे थे, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं। रो रहे थे तो गोकर्ण ने हाथ पकड़ लिया। पिताजी सुनिए, मैं बहुत दिन से आपसे अकेले में मिलना चाहता था, आज वो मुझे मौका मिला। आप बताइए क्या है आपके मन में। तो आत्मदेव ने कहा कि हे पुत्र, मैं धुंधुकारी से दुखी हूं, इसीलिए अब मैं घर द्वार छोड़कर जाना चाहता हूं। तो गोकर्ण जी ने कहा कि हे पिता, ये बंधन को छोड़ो। मनुष्य बंधा भी मन से है और मनुष्य की मुक्ति भी होती है मन से। मनुष्य को कोई बांध नहीं सकता है। ताला के एक ही चाबी एक ही है। आप घर में सब ताला लगाते हैं, चाबी एक ही है, खुलता भी उसी से है और लगता भी उसी से है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य बनता भी, बंधन में जकड़ता भी मन के कारण है और बंधन से मुक्त भी होता है तो मन के कारण। हे पिता, ये अहमता और ममता इसको छोड़ो। और अपने पिता को 2 श्लोकों में उपदेश देते हैं, जिसको कहा जाता है गोकर्ण गीता। देहेस्तिमान सरुदिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। हे पिता, तो बंधन के 2 ही कारण हैं, अहमता और ममता। पूरा जीवन हमने इसी में खत्म की। अहमता मेरा है, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा फलाना। और मैंने किया, ये मेरे कारण हुआ है। अरे मैं नहीं होता ना, ये हो नहीं सकता था। फलाने को मैंने ठीक लगाया हूं, मेरे परिवार के लोगों को मैंने ठीक किया। तो ये 2 हमें सदैव बांध के रखते थे, अहमता और ममता। हे पिता, इसका त्याग कर। बस एक काम करिए, जितनी आपने ममता रूपी जो रस्सी बनाए हैं ना, वो प्रभु के चरण में ले जाकर बांध दो। तुलसीदास जी बोलते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता रूपी रस्सी को एकत्रित कर दो और भगवान के चरणों में बांधो।
और भगवान से संबंध जोड़ दो। भगवान से संबंध बिना जोड़े होगा नहीं। मार्ग में कोई जा रहा है, आप कुछ तो संबंध लगाएंगे, कुछ तो लगाएंगे ना। भैया बोलेंगे, ताऊ बोलेंगे, चाचा बोलेंगे, मामा बोलेंगे, तो भगवान से बोलो प्रभु ये संबंध अभी का नहीं है, आपका और मेरा संबंध जन्म जन्मांतर का है। बस मैंने पुकारने में देर कर दी। तो भगवान से बोले पिता संबंध लगाओ। बोले कैसे? कई जन्मों से, मेरे साथ साथ में गाएंगे, भक्त का भाव है। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, नजर से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोले भागवत भगवान की। परमात्मा को क्या रिश्ता लगाएं? तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। मेरी बुला रही ला रही हूँ, कोई तो रिश्ता कोई तो रिश्ता जरूर होगा। वृंदावन मांगे बिहारी लाल की।
जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। बस एक छोटी सी विनती है, इस दास की सुन लो। दास की अर्जी कबूल कर लो, दास की अर्जी कबूल कर लो, वादा निभाना जरूर होगा, वादा निभाना जरूर होगा। तरस दिखाना जरूर होगा, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। सभी गाएंगे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर रिश्ता निभाना जरूर होगा। रिश्ता निभाना जरूर हो। आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिता से कह रहे, पिता भगवान से संबंध बना लो। ये दुनिया के संबंध उस पार लगाने वाले नहीं है। जो प्रभु से संबंध लगाएगा तो प्रभु भवसागर से पार लगाएंगे। और जग में रहकर इस जगत से आप दूर रहिए। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म अर्थात धर्म तो करिए लेकिन लोक धर्म को त्यागिए। धर्म करते समय हम लोक धर्म भी करते हैं। सुबह शाम जब हम पूजन करते हैं घर में भी आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे। दिखना दूध वाला आया होगा। धर्म के साथ में ये लोक धर्म हुआ। केवल धर्म करिए और साधु पुरुषों का सेवा करिए। जो साधु पुरुष हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा करिए। आप धर्म नहीं कर सकते हो, आप भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, लेकिन
साधु पुरुष के पास तो जा सकते हो। किसी को करंट लगी हो, जरूरी नहीं आप उसी करंट में आप पकड़ो। जिसको करंट लगा हो उसी को स्पर्श करने से भी आपको उतना ही करंट लगेगा। कहने का तात्पर्य, आप भगवान का भजन नहीं कर सकते, कोई साधु पुरुष के शरण में जाइए और दूसरों के अवगुणों को देखना बंद करें। हम सदैव अपने गुणों को दबाते हैं, अवगुणों को दबाते हैं और दूसरों के अवगुण छोटे भी हों तो बड़े रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता है पिता, दूसरों के गुण अवगुण को ही देखना बंद कर। वो अच्छा कर रहा है ठीक है, बुरा कर रहा है ठीक है, आपको आकर पूछे ये अच्छा है या बुरा, तब आप बताइए, अन्यथा उसको उसी की हाल में रहने दीजिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पीवत्वम, और सदैव कथा पान करना चाहिए। कथा से मन की व्यथा का नाश होता है, ध्यान दीजिएगा। मां जानकी ने भगवान रामचंद्र के जब गुणों को श्रवण किया तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। जब जानकी जी ने अशोक वाटिका में सशोक बैठी थी और भगवान रामचंद्र जी के कथा को श्रवण किए हनुमान जी महाराज जी के द्वारा, तो उनके दुखों का नाश हुआ। तो हमारे भी दुखों का नाश होगा कैसे? कथा श्रवण करने से। लेकिन एक बार नहीं, आपको बार बार सुनना पड़ेगा। इसीलिए सदा सेव्य कहा गया है। एक बार सुनने से मुक्ति नहीं मिलती है, बार बार सेवन करना चाहिए। कर्ण रूपी रसना से पान करो और हृदय पटल तक ले जाओ और हृदय में भक्ति रानी को जगाओ और बार बार श्रवण करो। हे पिता, तभी मुक्ति मिलेगी। तो पुत्र के उपदेशों को पालन करते हुए 60 वर्ष की उम्र में आत्मदेव जी ने वन में जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करके मुक्ति को प्राप्त किया। अब इधर घर में दोनों भैया और मां, एक दिन धुंधुकारी मां को भी पिटने लगा और धुंधुकारी के परेशानी से मां ने कुएं में छलांग लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त की। तो गोकर्ण जी को लगा कहीं मेरा भी नंबर न आ जाए, इसीलिए तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। अब घर में कोई नहीं, स्वच्छंद। पहले बाहर के 5 गढ़िकाओं से मिलने के लिए जाता था, अब उन 5 गढ़िकाओं को घर में लेके आया और धन चुरा के लाता था, गढ़िकाओं को देता था। एक दिन राजा के यहां बहुत सा धन चुरा के लेके आया राजा के यहां से, और 5 गढ़िकाओं ने आपातकालीन बैठक बुलाई और 5 बैठकर कहने लगी कि बहना देखो, इतना धन तो हम जीवन में कभी देख नहीं पाएंगे। और कहीं राजा ने पकड़ लिया कि धन किधर, तो ये तो बोल देगा धन इधर और हम लोग का नाम बता देगा, ये तो फंसेगा, हमें भी फंसा देगा। तो एक बोलने लगी, बहना क्या करें?
बोले धन आपस में बांट लेते हैं बराबर, और पतिदेव बोले रात को आने दो, इनका निर्णय कर लेते हैं। तो आपातकालीन मीटिंग समापन हुई और रात्रि के समय में धुंधुकारी धन लेकर आया और खूब मदिरा पिलाकर उसको सुला दिया गया, और जिस पलंग में वो सोता था उसी में बांध दिया गया। खूब पिटाई किए, जब उसके प्राण न निकले तब जलते हुए कोयले के अंगार उसके मुंह में लाकर डाल दिया। जीवन भर धन कहने वाला, जीवन भर धन के लिए आतुर रहने वाला धुंधुकारी आज धन के लिए तड़प तड़प कर मर गए। और पांचों ने रात्रि के समय घर के आंगन में गड्ढा खोदी और वहीं दफना दिया। सुबह सुबह तक लिप पोत कर बराबर, और बराबर धन लेकर चल पड़ी। कई वर्षों बाद गोकर्ण जी महाराज अपने पितृगृह में आए, पिता के घर में आए। तो जब पिता के घर में आकर शयन करने लगे तो रात्रि के समय में उनको रोने की आवाज आई। कभी महिष बन के आता, कभी गधा बन के आता। उन्होंने पूछा कौन हो, तब वो रुदन करने लगा। कमंडलू से जल लेकर जब उसके ऊपर में जल डाले तभी वो जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, अहम भ्राता तदियोस्मि धंधुकारीति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भ्राता, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर मैंने ब्रह्मत्व को समझा नहीं। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कभी मैंने संध्या वंदन नहीं किया। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर मैंने कभी गायत्री का जप नहीं किया। मैं ब्राह्मण होकर कभी मैंने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया। स्वकीय नहीं व दोष है ना, मेरे दोषों के कारण ही मैंने ब्रह्मत्व का नाश किया। इसीलिए मैं प्रेतत्व योनि में चला गया। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि भैया, मैंने तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान भी दिया। तो धुंधुकारी कहता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, गया जी में पिंडदान किया। तो धुंधुकारी कहता है, गया श्राद्धम शतेनापि नामेर मुक्ति भविष्यति। भैया, मैं उच्च कोटि का पापी हूं। गया श्राद्ध एक बार तो क्या, आप 100 बार भी गया श्राद्ध करेंगे, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। आप कुछ और कीजिए। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने भ्राता धुंधुकारी प्रेतत्व योनि में जो चला गया उसको आश्वासन दिए, और प्रातः काल का समय में समस्त विद्वान जन को बुलाकर विद्वत गोष्ठी किए। कोई निर्णय न निकला। तो भगवान सूर्य के अनन्य भक्त थे गोकर्ण जी। भगवान सूर्य को अर्घ देते समय भगवान सूर्य से कहा कि हे प्रभु, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। भगवान सूर्य ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, फटाफट पूछो। तो
तो गोकर्ण जी के प्रश्न को सुनकर भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, सप्ताह वाचनम गुरु, श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। गोकर्ण जी विद्वान थे, समय और मुहूर्त देखकर कथा प्रारंभ किए। खूब सुंदर मंडप बनाया गया, समस्त ग्रामवासियों को बुलाया गया, समस्त ग्रामवासी आए। अब कथा प्रारंभ भई तो धुंधुकारी भी आया, वायु रूप में, प्रेतत्व योनि में था, वायु रूप में आया। प्रेत वायु रूप में ही रहता है। उसने देखा कि मैं कहां बैठूं, तभी एक कोने में 7 ग्रंथि वाला एक बांस पड़ा हुआ था, उसमें एक छेद छोटा सा, उसी में घुस गया और कथा श्रवण करने लगा। पहले दिन कथा, पहली ग्रंथि चटक गई, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, इसी प्रकार से 7वें दिन जब 7वां ग्रंथि चटका तो दिव्य रूप में एक पुरुष प्रकट हुआ। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि तुम कौन हो? तो धुंधुकारी कहता है कि मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं और आपकी ही कृपा से भागवत की महिमा को गाने लगा। बोले आपकी कृपा से और भागवत के कृपा से मुझे देवतुल्य योनि मुझे प्राप्त हुआ है और भागवत की महिमा को गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत महापुराण जो प्रेत की पीड़ा को भी नाश करती है। भागवत की कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इसीलिए जब भी हम कथा सुने, मन से सुने। पता नहीं किस जन्म के हमारे पुण्य उदय हो जाएं और वो कथा, वो प्रसाद कथामृत हमें मुक्ति मार्ग में लेके जाए। उसी समय भगवान का विमान आया, भगवान का भेजा हुआ विमान आया। भगवान के हरिदास विमान लेकर आए तो गोकर्ण मुनि कहते हैं हरिदास से, भगवान के पार्षदों से, हे पार्षदों, विमान तो एक ही है और यहां इतने कथा श्रवण करने वाले और तुम विमान एक ही लेके आए हो। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, श्रवणस्य विवेदेना फलदोत्र संस्थिता। ये श्रवण का भेद है। कैसे? लोगों ने कथा तो सुनी, कुछ लोग कथा सुनने के लिए आए रिश्तेदारी निभाने के लिए। बोले मारो मामा को घर में कथा है, सुन लेते हैं। अब उठ के जाएं, कुछ मित्र यारी निभाने के लिए, हम लोग बाल्यकाल के मित्र हैं, कहीं उठ के जाएं तो खराब न मान ले। मन कहीं और है, तन कहीं और है। कुछ लोग सोचने लगे भाई ससुराल में आए हैं तो बैठ जाते हैं। कुछ माताओं की भी समस्या है, भाई सुख दुख में बहुत काम आती है। 7 दिन को तो बात है, उसके पास बैठ के सुन लेती है। सुन लेने से क्या बिगड़ता है? और कुछ कथा श्रवण करके जाते हैं और कथा को यहीं छोड़ के जाते हैं। जिस प्रकार से एक नन्हा सा बालक मिट्टी में बैठ जाता है और मिट्टी से जब उड़ता है तो अपने वस्त्र में लगे मिट्टी को
झाड़ते हुए चला जाता है। हम भी कथा को यहीं पर भवन में ही, तो कथा भेद है। और धुंधुकारी क्या करता था? कथा श्रवण करता था। जो कथा श्रवण किया वो रात्रि के समय में मनन करता था। जो हम भजन गाए और रात भर उस भजन को गुनगुनाया करता था। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? अरे भजन वहां ये चला था। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते नाते जोड़े, रिश्ता निभाना जरूर होगा। वो भजन वहां चला था। उस भजन को वो गुनगुना था। इसीलिए तन मन धन से धुंधुकारी ने कथा श्रवण किया और भगवान के पार्षद आकर धुंधुकारी को तो लेके गए। अब गांव निवासी लोगों ने आपातकालीन मीटिंग की और गोकर्ण जी के पास में गए। महाराज, एक बार तो चूक हो गई, अब दोबारा होने वाली नहीं है। दूसरा बढ़िया सा मुहूर्त निकाला और गोकर्ण जी ने समस्त ग्रामवासियों को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण कराए। अब इस बार ग्रामवासियों ने चूक नहीं की। काम धाम सब छोड़ दी। कथा श्रवण करते, रात्रि को कथा मनन करते। जो भजन गाया गया उसी भजन को गाते। उसका प्रभाव क्या हुआ? जितने कथा श्रवण करने वाले उतने ही भगवान के पार्षद विमान लेके आए और गोकर्ण जी के लिए स्वयं श्री हरि लेने के लिए आए और गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मैं असमंजस स्थिति में हूं। कथा श्रवण करने वाले सो रहे हैं या सुन रहे हैं? बोले भक्त वत्सल भगवान की। गोकर्ण जी महाराज को भगवान ने हृदय से लगा लिया और जितने भी पार्षद आए सभी गोकर्ण जी के ग्राम निवासियों को लेके गए। भगवान ने स्वयं अपने विमान में बैठाकर गोकर्ण जी महाराज को लेके गए। कैसे लेके गए? अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता। जिस प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार साकेत धाम से को जाते समय समस्त अयोध्या वासियों को लेके गए। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम जाते समय समस्त यदुवंशियों को लेके गए। ठीक उसी प्रकार से आज गोकर्ण जी महाराज भी भागवत कथामृत पान कराकर सभी ग्रामवासियों के प्रभु के धाम को लेकर गए।